कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर महावीर मलिक स्वागत करता हूं आप सबका डीजल पेट्रोल के इस दूसरे एपिसोड में। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जाके पहला एपिसोड देखिए, वरना आपको इसमें घंटा को समझ नहीं आने वाला। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सर, हमने अपने दो सस्पेक्ट विनय पासवान और सोनू धानिया को काफ़ी मारा पीटा। उन्होंने बताया उन्होंने सिर्फ अजय शर्मा की बॉडी डंप की थी। सर, काफ़ी रिमांड लेने के बाद भी अपने जान खड़े हुए हैं। उनका कहना है उन्हें तो सिर्फ एक फ़ोन कॉल आया था। फ़ोन कॉल पर उन्हें बताया गया कि ज्योति सर से एक बॉडी उठाकर ग्राउंड फ्लोर में डंप करनी है। इस काम को करने के लिए उनको एक देसी दारू की बोतल और सीवीडी का पैकेट मिला था। एक सेकेंड, लेट मी गेस। देसी दारू की बोतल तो सोनू धानिया ने ली होगी और बीड़ी का पैकेट विनय पासवान ने। और हाँ, हमारे तो बचे हुए सस्पेक्ट, उनकी क्या रिपोर्ट है? सानिया अरोड़ा और योगेश तलवी। और हाँ, जो ये फ़ोन कॉल आया सोनू धानिया और विनय पासवान को, इसके बारे में पता करो, इसकी लास्ट लोकेशन पता करो और मुझे बताओ। सर, जो फ़ोन कॉल विनय पासवान और सोनू धानिया को किए गए थे, उनकी लास्ट लोकेशन निकालने पर हमें पता लगा वो फ़ोन कॉल किसी पीओआ के पीसीओ से किए गए हैं। पीसीओ के आसपास ना कोई सीसीटीवी कैमरा है, इस कारण हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई है। और योगेश तलवी की लास्ट लोकेशन सोनीपत दिखा रहा है। सोनीपत में जाते ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। सानिया अरोड़ा की लोकेशन भी सर हमें मिल गई है। उसकी लास्ट लोकेशन सोनीपत है, वह अपनी फैमिली के साथ रह रही है। हमारी खबरें उस पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारी टीम अभी सानिया अरोड़ा को गिरफ्तार करने के लिए निकलती ही होगी। अभी टीम को मना करो, हम सिर्फ गो टू हेल बोलने पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सर, विक्टिम अजय शर्मा की फैमिली का कहना है कि अजय राइट हैंड में सोने की रिंग डाला करता था, जबकि हमें बॉडी से कोई रिंग बरामद नहीं हुई है। मैंने इस बारे में सोहन और विनय से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उन्हें कोई रिंग नहीं मिली। तो इसलिए सर, मेरा इस सानिया अरोड़ा के प्रति शक यकीन में बदल रहा है और ये सबूत काफ़ी है उसे तोड़ने के लिए। पाटिल, ये भूती जैसी बातें मत कर। तेरे को 15 साल की जॉब में ये नहीं पता लगा कि हम बिना लेडीज कांस्टेबल के किसी लेडीज को हाथ लगाने जाएंगे तो हमारी नौकरी के लोटे लग जाएंगे। नहीं, तुम्हारी थ्योरी ये सही है कि महिलाओं को आभूषण बहुत लुभाते हैं और शायद इसी के चलते सानिया अरोड़ा ने भी अजय शर्मा के पास रिंग देखी और उसकी हत्या कर दी। हो सकता है, लेकिन बिना लेडीज कांस्टेबल के हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। हमें सब्र करना होगा। जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलता ना, तब तक हमें वेट करेंगे। जैसे हमें पुख्ता सबूत मिला तुम चाहो। पायल कंगन भी गड़वाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, तुला दे गोल्डन झुमके, कन्ना बिच पावा चुम चुम के। इन गानों से भी पता लगता है कि महिलाओं का आभूषण कितने लुभाते हैं। हमारी कांस्टेबल पाटिल की सुई सानिया अरोड़ा की तरफ घूम ही रही थी, लेकिन लेडीज कांस्टेबल ना होने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर हमें एक ऐसी चाबी हाथ लगी जो इस कुत्ते के सारे ताले खोलने वाले। गुड न्यूज़ है सर, योगेश तलवी हमारे हाथ लग गया है। जैसे उसका फ़ोन सोनीपत में एक्टिव हुआ, हमारी टीम ने उसको अरेस्ट कर लिया। सर, पूछताछ में सामने आया है उसका अजय शर्मा मर्डर केस से कोई कनेक्शन नहीं है। मर्डर वाली रात वो सोनीपत जेल में बंद था। सोनीपत पुलिस ने उसके ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ओवर स्पीडिंग का चार्ज लगाए हुए थे। सर, उसकी ये स्टेटमेंट मैंने सोनीपत पुलिस से वेरीफाई भी की है। और सर, इसी कारण योगेश तलवी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और सर, मैंने उसको जस्ट सेटअप मैन और गो टू हेल वाली बात के बारे में पूछा तो उसने बताया अजय शर्मा अपनी क्लास का सीआर था। एक सेकेंड, सीआर बोले तो? सर, सीआर मतलब क्लास का मॉनिटर। अच्छा, उसे सीआर नहीं मजदूर बोलते हैं। आगे बोलो। सर, जांच में पता लगा ये अजय शर्मा सीआर की पोजीशन बैठकर सिर्फ अपनी कुर्सी गर्म कर रहा था। सीआर होने के बावजूद अपने बिजी शेड्यूल का बहाना देकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। ना किसी स्टूडेंट की क्यूरी लेता था और वो सभी क्यूरी सानिया अरोड़ा को गर्ल्स सीआर होने के नाते लेनी पड़ती थी। इसी कारण सानिया अरोड़ा के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। सो उसने गो टू हेल जस्ट सेटअप मैन बात बोलकर सिर्फ अजय शर्मा को समझाया था। उसका मकसद धमकाना नहीं, समझाना था। और सर, जब इस बात को मैंने क्लास स्टूडेंट से वेरीफाई करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया अजय शर्मा वाकई है अपनी जिम्मेदारी से भागता था। लेकिन गो टू हेल और जस्ट सेटअप मैन वाली नोकझोंक होने के बाद अजय शर्मा ने सभी स्टूडेंट्स की क्यूरी लेना स्टार्ट कर दिया था और वह उन्हें इमीडिएटली सोल्व भी करता था। अगर सर मैं सभी स्टूडेंट्स की बातों को कंक्लूड करूं
तो एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि अजय शर्मा बंदा बड़ा अच्छा था, लेकिन जिम्मेदारियों के नाम पे हक देता था। अब ये केस हमारे लिए एक पहेली बनता जा रहा था। हत्या के 5 दिन बाद भी हमारे हाथ खाली थे। कुछ तो था जो हमसे छूट रहा था, कोई कड़ी हमने मिस कर दी थी। इसी कारण हमने केस को दोबारा स्टडी करना स्टार्ट किया और स्टडी करने पर हमें पता लगा। सर मैं इस केस को स्टार्टिंग से स्टडी कर रहा था तो सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स ग्रुप की व्हाट्सएप चैट्स पढ़ी जाए, शायद हमारे केस को कुछ हेल्प मिले। सर आजकल के नौजवान इतनी अश्लील बातें कर रखी है कि बस खड़ा ही हो गया मैं अपनी कुर्सी से जब मैंने इस शख्स के बारे में देखा। ये देखिए सर, इस शख्स पे हमारा ध्यान स्टार्टिंग से गया ही नहीं। इस शख्स का नाम हैरी गोयल है और इसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ने पर पता लगता है कि ये खुद सीआर बनना चाहता था और अजय शर्मा के सीआर बनाए जाने वाले डिसीजन से ये बिल्कुल नाखुश था। अगर सर अजय शर्मा की हत्या के बाद किसी को फायदा हो रहा है तो वो हैरी गोयल है। और सर एक और बात पता लगी, मैंने यूनिवर्सिटी की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता लगा 26 फरवरी से 3 मार्च तक बच्चे एग्जाम फॉर्म भरने आए थे। सब स्टूडेंट आए लेकिन ये हैरी गोयल ये एग्जाम फॉर्म भरने नहीं आया। इसके बाद सर डिपार्टमेंट ने 20 मार्च से 27 मार्च तक ऑफलाइन सेशनल कंडक्ट कराए। टीचरों ने साफ बोला था अगर आप हरियाणा स्टेट के बाहर के रहने वाले हो तो आप सेशनल स्किप कर सकते हो। इसी कारण ये स्टार्टिंग के सभी सेशनल में अब्सेंट रहा। लेकिन 26 मार्च को यानी अजय शर्मा मर्डर केस से 2 दिन पहले ये प्रकट हो जाते हैं। और जब मैंने इसका फ़ोन हैकिंग वर्जन पर डाला और हमारी टीम ने इसका फ़ोन हैक किया तो हमारे हाथ कुछ फ़ोटोज़ लगे। ये फ़ोटोज़ पुख्ता करते हैं कि हो ना हो अजय शर्मा मर्डर केस से इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। शाबाश पाटिल। और इन फोटोज में तुमने एक बात नोट की, ये बंदा हैरी गोयल बॉडी से बिल्कुल कमजोर है और एक पुरानी कहावत है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर कमजोर पुरुष के पीछे उसका अपना हाथ होता है। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस बोलता है ये बंदा शौकीन है। इसलिए अपने सभी खबरियों को दिल्ली के रेड लाइट एरिया में अलर्ट करो, हमें कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। सर ये हैरी गोयल तो काफी रिमांड लेने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। लग ही रहा था मुझे कि इस रईस जादव को हमारी इस कमजोरी का पता है कि हम कानून के दायरे से बाहर जाकर इससे पूछताछ नहीं कर सकते। ये इस बात का फायदा उठा रहा है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 डंडे मारेंगे, 15 डंडे मारेंगे। अगर कुछ उगलवा नहीं पाए तो कोर्ट इसे बाइज्जत बरी कर देगा और मजबूरन इसमें दोस्त को हमें जेल के सलाखों पे से डालकर इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए अब ये केस मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करूंगा। डियर हैरी गोयल सर, आपकी वजह से मुझे हैप्पी होली डिपार्टमेंट में सेलिब्रेट करनी पड़ी। और आज मेरी पहली हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। अगर वो आपकी वजह से अनहैप्पी हुई तो मैं आपकी ऐसे ही फाड़ूंगा कि दुनिया का कोई दर्जी नहीं छीन पाएगा। इसलिए आपकी भलाई है कि जो भी जानते हो सब सच सच बता दो, सिर्फ सच। सर मैं अजय शर्मा क्यों मारूंगा? अजय शर्मा सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई था और मेरे को तो आपके थ्रू पता लग रहा है कि अजय शर्मा की हत्या हो गई है। नहीं, हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि अजय शर्मा को तूने मारा या नहीं मारा। हम तो ये पूछ रहे हैं अजय शर्मा को तूने क्यों मारा। क्योंकि तेरी मासी को है ना मिस चांदनी, जिसके पास तो अपना दिल का बोझ हल्का करने जाता था, उसको उठाया हमने दिल्ली के रेड लाइट एरिया से, तो उसने सब बक दिया है। और अजय शर्मा की रिंग भी बरामद हुई है उसके पास से। तो इससे हमें यह तो पता लग गया कि अजय शर्मा का कत्ल तूने किया है। अब हम तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि अजय शर्मा का कत्ल तूने क्यों किया। 1 मिनट का टाइम है, बता दे, वरना फिर सॉल्यूशन तो मेरे पास है। बता रहा हूँ सर।
हूँ सर, सब बता रहा हूँ, सब सच बताता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, मैंने मारा अजय शर्मा को। सीआर बनना चाहता था सर मैं, लेकिन उसने मेरी कुर्सी छीन ली। उस अजय के जीते जी मेरा सीआर बनना पॉसिबल था ही नहीं, इसलिए मैंने अजय शर्मा को मारने का डिसाइड किया। पहले मैं अजय शर्मा को जानता नहीं था, इसलिए मैंने सर अजय शर्मा से पूरा 1 महीना व्हाट्सएप से चैट की, उसको यकीन दिलाया कि मैं उसका दोस्त नहीं भाई हूँ। फिर मैं सर होली पे यहाँ आया, होली खेलने के बहाने उसको भरमसोर लेके गया, उसको मैंने जम के दारू पिलाई, और सर जब वो बिल्कुल नशे में धुत हो गया, उसको होश नहीं रहा, तो मैंने उसको मार दिया। फिर मैं सोच रहा था कि डेड बॉडी का क्या करूँ, डेड बॉडी का क्या करूँ। फिर मैंने एक जगह पढ़ा था कि इंसान सेक्स और नशे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर मैंने गूगल से पूछा, ओके गूगल, तो 5 नशेड़ी नियर नहीं, तो सर ये विनय पासवान और सौंधानिया है। तो मैंने इनको कॉल किया, फिर इनको बॉडी डंप कराई, और मेरे को लग रहा था मैंने परफेक्ट तरीके से मार दिया, और मेरे को सर कोई गम नहीं है सर। दोस्ती और प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। चाहे ये प्यार पति पत्नी के बीच हो, भाई बहन के बीच हो, चाहे दोस्ती के बीच हो, लेकिन जब यह दोस्ती प्यार में बदलने लगे और प्यार जिद में, और जब जिद हवस में बदलने लगे, तो समझ लीजिएगा वह क्राइम की पहली दस्तक है। आज हमने अपने 2 अहम केस सोल्व किए। फर्स्ट, अजय शर्मा मर्डर केस, जिसके कातिल हैरी गोयल को हमने सलाखों के पीछे भेजा, और दूसरा जिसकी क्लिप हमने फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में दिखाई थी, उसकी जांच की तो पता लगा पीड़ित का नाम रुमन चौहान है, और उनके दोनों रेपिस्ट सोबिन खंबा और हनी गुजर, दोनों को हमने सलाखों के पीछे भेजा। उस केस की, यानी रुमन चौहान रेप केस की, हम विस्तार रूप से जांच दिखाना चाहते थे, लेकिन हमारे मेकर्स के पास रुमन चौहान जी ने पर्सनली मैसेज किया और बोला कि मेरी इस केस को सार्वजनिक ना किया जाए। धन्यवाद। हाँ, आ रहा हूँ, बस 10 मिनट का समय दो, 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ, ओके। सर सोनीपत से फ़ोन कॉल आया, हमें पता लगा सान्या अरोड़ा ने सुसाइड कर लिया।